प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनीष कंबोज तुहाडे अपने चैनल 24/7 एजुकेशन हब के उपर स्वागत करता हाँ। जिद्दां कि तुहानूं पता ही है, साडे चैनल द्वारा तुहानूं बायोलॉजी का फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, जिस दे विच आपां काफ़ी सारे टॉपिक कवरअप कर चुके हाँ। जिस तरह बायोलॉजी के आपां बेसिक्स नूं कवर करिया, दैन उस तो बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, दैन आपां कवरअप करिया डाइजैसटिव सिस्टम यानी कि पाचन प्रणाली। अज का जो अपना टॉपिक है जिसका नाम है एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन प्रणाली। इस चैप्टर नूं बायलैंगुअल इंग्लिश और पंजाबी दे विच तुहानूं करवाया जाएगा। देखो स्टूडेंट, मैं अपनी हर वीडियो दे विच एक चीज़ कहंदा, कंपीटीशन का ट्रेंड है। किसी भी टॉपिक ते 15 तो 20 क्वेश्चन रटन दे नाल तुहाडी सिलैक्शन नहीं होएगी। तुहानूं उस चैप्टर के कंसैप्ट क्लीयर होने जरूरी हैं, उस तो बाद ही तुहाडे सिलैक्शन के चांसेस बनते हैं। साडी इस वीडियो नूं देखण तो बाद मैं तुहानूं प्रॉमिस करता हाँ कि तुहाडा एक भी डाउट तुहाडे माइंड दे विच नहीं रहेगा। सारे ही डाउट इस वीडियो तो बाद कवरअप हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम दे विच तुसीं बैठ रहे हो, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम है या फिर स्टेट लैवल का, सारे ही क्वेश्चन तुसीं सोल्व कर पाओगे। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक, जिसका नाम है जी एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन प्रणाली। सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए है एक्सक्रेशन या उत्सर्जन का मतलब की हुंदा है। हाँ जी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बॉडी दे विचों जो वेस्टेज प्रोडक्ट होंदे हैं उन्हां नूं बाहर निकालना ही की हुंदा है एक्सक्रेशन या उत्सर्जन, बट ये पूरा सही नहीं है। हाँ जी, इसकी जो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन एग्जाम दे विच पूछी जाती है तो वो की है जी, तो वो है बॉडी विचों नाइट्रोजनी पदार्थां नूं बाहर निकालना। हाँ जी, तो एक्सक्रेशन या उत्सर्जन का मतलब की होया कि जो अपनी बॉडी है, बॉडी दे विचों नाइट्रोजनी पदार्थ नूं बाहर निकालना ही की कहलाता है, एक्सक्रेशन कहलाता है। और जो इस प्रोसैस दे विच पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऑर्गन हैल्प करते हैं, वो की कहलाता है सिस्टम। तो दोनों नूं आपां की बोल सकते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। हाँ जी, हुण देखो जी, आपां इत्थे देखिया एक्सक्रेशन दे विच की होया, बॉडी विचों नाइट्रोजनी पदार्थां नूं बाहर निकालना। हुण आपां देखते हाँ जी नाइट्रोजनी पदार्थ किहड़े किहड़े हैं। एक चीज़ तुहानूं पता होनी चाहिए है, देखो जी, जदों अपनी बॉडी दे विच प्रोटीन का पाचन होंदा है, प्रोटीन के पाचन तो बाद अपनी बॉडी दे विच की बनता है, तो अपनी बॉडी दे विच बनिया अमीनो एसिड। हाँ जी, ध्यान दे नाल लैक्चर नूं देखना है, एक एक चीज़ तुहानूं समझ आएगी। एक भी डाउट लैक्चर कंप्लीट होने तो बाद तुहाडा नहीं रहेगा। हाँ जी, देखो स्टूडेंट, आपां खाना खाया, उस दे विच की है जी प्रोटीन। प्रोटीन का अपनी बॉडी ने पाचन करया, पाचन तो बाद अपनी बॉडी दे विच की बनिया अमीनो एसिड। तो जदों अपनी बॉडी अमीनो एसिड का यूज़ करती है तो अपनी बॉडी दे विच 3 पदार्थ का निर्माण होंदा है। किहड़े किहड़े पदार्थ एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं? सब तो पहला अमोनीया, दैन यूरिक एसिड, उस तो बाद है जी यूरिया। हाँ जी, प्रोटीन के पाचन तो बाद की बनिया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जदों साडी बॉडी ने यूज़ करया तो 3 चीज़ों का निर्माण होया, अमोनीया, यूरिक एसिड और यूरिया का। तिन्नां दे विच एक चीज़ कॉमन है, वो की है जी, तो तीनों ही की हैं नाइट्रोजनी पदार्थ हैं। हाँ जी, हुण देखो जी, वन बाय वन आपां इन्हां नूं देखदे हां। अगर क्वेश्चन आए अपनी बॉडी दे विच सब तो जहरीला पदार्थ या पॉइजनिंग सबसटांस किहड़ा है, तो अपना आंसर की होएगा जी, अपना आंसर होएगा अमोनीया। और अमोनीया नूं ही की बोलिया जाता है, टीयर गैस बोलिया जाता है, या फिर इसनूं ही आंसू गैस बोलिया जाता है। उस तो बाद देखो जी, यूरिया के फॉर्मूले के उपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है,
ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NH2CONH2। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। SSC ਦੇ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, NH2CONH2। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ CH4N2O। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਕੀ ਆਏਗਾ, CH4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ CH4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਥੇਨ, ਔਰ N2O ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ क्वेश्चन और जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਫਿੰਗ ਗੈਸ ਜਾਂ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ਤਾਂ ਲਾਫਿੰਗ ਗੈਸ ਜਾਂ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, यानी कि N2O। तो देखो स्टूडेंट, इत्थे देखिया अमोनीया गैस केड़ी है, तो ये टीयर्स गैस है, और जो N2O नाइट्रस ऑक्साइड है ये केड़ा है जी, तो ये है जी लाफिंग गैस। हाँ जी, हुण एक चीज़ और इंपोर्टेंट है जी, देखो स्टूडेंट, अमोनीया और यूरिक एसिड जो अपनी बॉडी विच हैं, इन्हां नूं की है जी अपनी बॉडी डायरैक्ट एग्जिट नहीं कर सकती। तो की होएगा जी, अगर अमोनीया और यूरिक एसिड नूं अपनी बॉडी एग्जिट नहीं कर पाती तो ये की अपनी बॉडी के अंदर ही रहणगे, तो नहीं हुंदा की है स्टूडेंट, अपनी बॉडी दे विच एक ऑर्गन दे बारे तुसी सुनिया होएगा जिसका नाम है जी लीवर। तो लीवर की काम करता है, अपनी बॉडी दे विच अमीनो एसिड का यूज़ करन तो बाद जो अमोनीया और यूरिक एसिड बनया, इसनूं लीवर की करेगा, कन्वर्ट कर देगा। किस दे विच कन्वर्ट करेगा, दैट इज़ इंपोर्टेंट। तो इसनूं लीवर कन्वर्ट करेगा यूरिया दे विच। आई होप ये भी पॉइंट तुहानूं क्लीयर हो चुका है। देखो स्टूडेंट, अगर तुसी इस वीडियो नूं एंड तक पूरा देखते हो तां ही तुहानूं ये चैप्टर क्लीयर होएगा, और अगर तुसी जस्ट MCQ क्वेश्चन ही रट के एग्जाम देन जाना है तो वो तुहाडी मर्जी है। हाँ जी, हुण देखो स्टूडेंट, अमोनीया और यूरिक एसिड नूं कन्वर्ट किसने करिया, तो आपां देखिया लीवर ने। किस दे विच कन्वर्ट करिया, यूरिया दे विच कन्वर्ट करिया। और अपनी बॉडी दे विच यूरिया दी जो मात्रा है कितनी हुंदी है, तो आपां देखिया जी 20 तो लैके 40 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम दे विच पूछा जाता है। हाँ जी, हुण इस तो बाद देखो जी, अगर आपां गल करते हैं यूरिया, तो यूरिया भी की है जी अपनी बॉडी किस तरह निकालती है और केड़ा ऑर्गन बाहर निकालता है। हाँ जी, तो इसनूं बॉडी विचों यूरिन के रूप विच किडनी द्वारा बाहर निकालिया जाता है। हाँ जी स्टूडेंट, तो अपनी बॉडी दे विच लीवर ने की करिया, अमोनीया और यूरिक एसिड नूं किस दे विच कन्वर्ट करिया, यूरिया दे विच। उस तो बाद की होया जी, किडनी ने की करिया, इस यूरिया नूं यूरिन के रूप विच अपनी बॉडी तो बाहर निकालिया। हाँ जी, आई होप ये सारिया चीज़ां तुहानूं क्लीयर हो चुकियां हैं। हाँ जी, इस तो बाद स्टूडेंट नैक्सट जो अपना इंपोर्टेंट पॉइंट है वो की है जी, कि देखो इत्थे आपां देखिया एक्सक्रेशन की हुंदा है। हुण आपां देखांगे एक्सक्रेटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जन अंग किहड़े हुंदे हन, और उस तो बाद आपां देखांगे एक्सक्रेटेड वेस्ट यानी कि जो उत्सर्जी जो पदार्थ हुंदे हन जिन्हां नूं अपनी बॉडी दे विचों बाहर निकालिया जाता है वो किहड़े हुंदे हन। इत्थों क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, तो इत्थों क्वेश्चन इस जो बननगे कि जो साल्ट है, साल्ट नूं अपनी बॉडी दे विचों किस ऑर्गन द्वारा निकालिया जाता है। हाँ जी, आई होप तुसी समझ गए होगे सारे। हाँ जी, तो देखो जी, सब तो पहला है जी स्किन, जिसनों आपां चमड़ी बोलते हैं। हाँ जी, तो स्किन के द्वारा साल्ट, वाटर और मिनरल नूं अपनी बॉडी तो बाहर निकालिया जाता है, बट किस दी हैल्प दे नाल, तो आपां देखिया स्वैट ग्लैंड दी हैल्प दे नाल। जो पसीना ग्रंथियां हुंदियां हन उन्हां दी हैल्प दे नाल की हुंदा है, स्किन 3 चीज़ां बाहर निकालती है, साल्ट यानी कि नमक, वाटर यानी कि पानी, और मिनरल यानी कि खनिज पदार्थ। हाँ जी, तो ये सारा काम किसदा हुंदा है, चमड़ी यानी कि स्किन का। तो स्वैट ग्लैंड का काम की हुंदा है, पसीने नूं बाहर निकालना। हाँ जी स्टूडेंट,
ਹੁਣ देखो जी एक क्वेश्चन और आएगा कि स्वैट ग्लैंड पसीने नूं बाहर क्यों निकालती है। तो अपना राइट आंसर होएगा जी बॉडी टैंपरेचर नूं कंट्रोल रखने लई। हाँ जी, ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हुई। सैकेंड जो अपना एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो है जी लंग्स या फेफड़े। हाँ जी, तो स्टूडेंट अगर आपां फेफड़े की गल करते हाँ तो ये किस तरह का एक्सक्रेटरी जो एक्सक्रेशन है करता है। तो ये जी जो गैसीयस वेस्टेज हैं, हाँ जी, गैसीयस वेस्टेज नूं अपनी बॉडी दे विचों बाहर निकालता है। तो गैसीयस वेस्टेज किहड़ी है, सब तो पहले CO2, उस तो बाद N2 और फिर की है जी अदर गैसेस। हाँ जी, लंग्स के द्वारा अपनी बॉडी दे विचों की निकालिया गया, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2। हाँ जी, तो इन्हों की है जी अपने लंग्स के द्वारा अपने फेफड़े के द्वारा बॉडी तो बाहर निकालिया जाता है। इस तो बाद थर्ड है जी किडनी। किडनी के द्वारा आप पहला ही देख चुके हाँ नाइट्रोजन जो वेस्टेज होंगी है, केड़ी नाइट्रोजन वेस्टेज आप देखी, अमोनीया, यूरिक एसिड और यूरिया। इन्हों की है जी बाहर निकालना, बट आपा की देखिया अमोनीया यूरिक एसिड नूं अपनी बॉडी डायरैक्ट बाहर नहीं निकाल पाती। दैन की हुंदा है जो लीवर है, लीवर की है जी अमोनीया और यूरिक एसिड नूं यूरिया दे विच कन्वर्ट करता है, और जो किडनी है किडनी की करेगी उस यूरिया नूं यूरिन के रूप में बॉडी तो बाहर निकाल देगी। इत्थे एक पॉइंट तुसी और याद रखना है, जो यूरिया है यूरिया का निर्माण कित्थे हुंदा है तो लीवर दे विच हुंदा है। हाँ जी, एक क्वेश्चन अगर आए इंपोर्टेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन यानी कि सब तो महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग केड़ा है, तो अपना राइट आंसर होएगा जी किडनी। हाँ जी, हुण देखो जी आपां टाइप की गल कर लेंदे हाँ, कई बार टाइप के उपरों भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, तो देखो जी सब तो पहले है अमीनोटेलिज्म। हाँ जी, अमीनोटेलिज्म। सेकंड है यूरियोटेलिज्म। थर्ड है जी यूरिकोटेलिज्म। हाँ जी, ध्यान दे नाल देखना है, एक एक चीज़ तुहानूं समझ आएगी। फस्ट आपां देखिया अमीनोटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म का मतलब की हुंदा है वैन नाइट्रोजन इज एक्सक्रेटेड इन फॉर्म ऑफ अमोनीया। कहने का मतलब की है जदों बॉडी नाइट्रोजन नूं अमोनीया के रूप में बाहर निकालती है तो उसनूं की बोलिया जाता है, उसनूं बोलिया जाएगा अमीनोटेलिज्म। सेकेंड चीज़ वैन नाइट्रोजन इज एक्सक्रेटेड इन फॉर्म ऑफ यूरिया, यानी कि जदों नाइट्रोजन नूं बॉडी यूरिया के रूप में निकालेगी तो उसनूं बोलिया जाएगा यूरियोटेलिज्म। थर्ड है जी जदों बॉडी नाइट्रोजन नूं यूरिक एसिड के रूप में निकालेगी उसनूं बोलिया जाएगा यूरिकोटेलिज्म। हाँ जी स्टूडेंट, बट देखो क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा इन्हां दी एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल इंपोर्टेंट हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल देख लेंदे हाँ जी। क्वेश्चन स्टूडेंट देखो की आएगा कि किस दी बॉडी नाइट्रोजन नूं अमोनीया के रूप में बाहर निकालती है। हाँ जी, तो देखो जी सब तो पहले आप अमीनोटेलिज्म की गल करते हैं। अमीनोटेलिज्म का आप मतलब देखिया नाइट्रोजन नूं अमोनीया दे विच निकालना। हाँ जी, सब तो पहले है जी फिश यानी कि मछली। सैकेंड है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब की हुंदा है उभयचर, यानी कि जो वाटर प्लस लैंड दे विच रहिंदे हैं, यानी कि पानी दे विच भी रहिंदे हैं और पानी तो बाहर भी रह सकते हैं, उन्होंने बोलिया जाता है एम्फीबियन। फॉर एग्जाम्पल जो स्नेक हुंदा है या फिर जो प्रोटोजोआ है एक ही हाँ जी एम्फीबियन। तो आप देखिया एम्फीबियन की हाँ जी, तो एम्फीबियन हैं अमीनोटेलिज्म, यानी कि इन नाइट्रोजन नूं अमोनीया के रूप में बाहर निकालते हैं। सैकेंड अगर आप गल करते हैं यूरियोटेलिज्म की। हाँ जी, तो यूरियोटेलिज्म का मतलब की हुंदा है जो नाइट्रोजन नूं यूरिया के रूप में निकालन। तो ह्यूमन के केस दे विच भी आप यही चीज़ कवरअप करें। हाँ जी, तो इसकी एग्जाम्पल दे विच की आएगा ह्यूमन यानी कि जिन्ने भी मानव होंदे हैं, फ्रॉग यानी कि जो डड्डू हुंदा है, और उस तो बाद है जी मैमल। मैमल यानी कि जो स्तनधारी होंदे हैं। हाँ जी, ये सारे किस दा एग्जाम्पल हैं, यूरिया का एग्जाम्पल हैं।
ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਜੋ ਵਾਟਰ ਔਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਅਮੀਨੋਟੈਲਿਜ਼ਮ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਰੋਗ ਨੂੰ ਯੂਰੀਓਟੈਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਫਰੋਗ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾफ़ी ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਹਨ ਜੋ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਿਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਐਕਸਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਫਰੋਗ ਕੀ ਹੈ ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜੋ बोल सकते हैं एक्सक्रेशन यूरिया के रूप में करता है। उस तो बाद थर्ड ਆਪਾਂ देखिया यूरिकोटैलिज्म। हाँ जी जो नाइट्रोजन ਨੂੰ यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। इसकी एग्जाम्पल है जी जिन्ने भी बर्ड होंगे हैं या जिन्ने भी इंसैक्ट होंगे हैं। इंसैक्ट यानी कि जो लिजर्ड है यानी कि छिपकली और जो मकड़ी होंगी है जिन्ने भी कीड़े मकोड़े होंगे हैं वो सारे ही की करते हैं नाइट्रोजन ਨੂੰ यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। आई होप तुहानू ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर ये वीडियो तुहानू वधिया लग रही है तो इसका लिंक तुसी अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप के विच सेंड करना है ताकि जो भी तुहाडे फ्रेंड प्रैपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का बेनीफिट उठा सकन। हाँ जी स्टूडेंट नैक्सट स्लाइड तुहाडे सामने है। देखो स्टूडेंट आपां बेसिक्स जिन्ने भी हैं वो आपां कवरअप कर चुके हैं। इस चैप्टर का सब तो जो इंपोर्टेंट जो मेन जो फंक्शन होंदा है वो किसका होंदा है किडनी का होंदा है। हाँ जी तो एक्सक्रेटरी सिस्टम के विच जो ज़्यादा क्वेश्चन पुट करे जाते हैं वो करे जाते हैं जी किडनी तो। हाँ जी हुण आपां पहले किडनी के बारे जो बेसिक पॉइंट हैं वो कवर करांगे दैन आपां हाई लैवल क्वेश्चन की ओर मूव करांगे। इस तो बाद तुहाडा चैप्टर कवरअप हो जाएगा। अगर तुसी इस लैक्चर को पूरा देखते हो या एक दो बार इस वीडियो को देखते हो और नोट्स बनाते हो तो आई प्रॉमिस टू यू तुहानू वार वार बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं पएगी और ना ही कोई दोबारा वीडियो देखने की जरूरत पएगी। हाँ जी अगर आप गल करते हैं किडनी की तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है अपनी बॉडी के विच दो किडनी होंदियां हैं। अगर आप गल करते हैं किडनी तो एक किडनी का जो वेट है अक्सर एग्जाम के पूछा जाता है। इसका वेट होंदा है जी 125 ग्राम तो 170 ग्राम। हाँ जी एक किडनी के वेट की गल हो रही है। सैकेंड क्वेश्चन किडनी का निर्माण किस दे द्वारा होंदा है तो अपना आंसर आएगा जी नैफ्रोन के द्वारा। हाँ जी किडनी का निर्माण किस दे द्वारा होया नैफ्रोन के द्वारा। इसलिए स्टडी ऑफ किडनी के अध्ययन को की बोलिया जाता है तो अपना आंसर होएगा जी नैफ्रोलॉजी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हाँ अपनी बॉडी के विच दो किडनी होंदियां हैं। एक किडनी का वेट 125 ग्राम तो 170 ग्राम। किडनी का निर्माण नैफ्रोन के नाल होंदा है। इसलिए की है जी किडनी की स्टडी को की बोलिया जाता है नैफ्रोलॉजी बोलिया जाता है। आई होप ये चीज़ां तुहानू क्लीयर हो चुकियां हैं। हाँ जी हुण इस तो बाद देखो जी ये जो दो डायग्राम तुहाडे सामने हैं। हाँ जी इन्हां नूं तुसीं ध्यान दे नाल समझना है। हाँ जी अगर तुसीं इस डायग्राम नूं ध्यान दे नाल समझदे हो तो तुहाडे बहुत सारे क्वेश्चन कवरअप हो जाएंगे। सब तो पहले देखो जी तुहाडे सामने 1 नंबर और 2 नंबर किडनी हैं। जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि अपनी बॉडी दे विच 2 किडनी होंदियां हैं बट नॉर्मली की है जी एक ही किडनी वर्क करती है। हाँ जी स्टूडेंट सब तो पहली चीज़ तुसी की याद रखनी है कि जो किडनी है किडनी के जो पार्ट हैं उन्होंने नाम याद रखने हैं। क्यों क्योंकि किडनी के काफ़ी सारे क्वेश्चन किडनी के जो पार्ट हैं उन्होंने नाम तो ही पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन की आएगा कि जो कोर्टेक्स है कोर्टेक्स का संबंध किस दे नाल है तो अपना आंसर की होएगा जी किडनी के नाल। हाँ जी हुण आपां 1 बाय 1 एक एक चीज़ कवरअप करते हैं। देखो स्टूडेंट ये वाली जो तुहानू एक गुंझलदार लाइन दिख रही है। हाँ जी जो दोनों किडनी के ऊपर है। हाँ जी इसनू की बोलिया जाता है तो इसनू बोलिया जाता है मैम्ब्रेन या फिर झिल्ली। हुण क्वेश्चन की आएगा किडनी के ऊपर जो मैम्ब्रेन या झिल्ली पाई जाती है उसका नाम की है तो उसका नाम है जी पेरिटोनियम मैम्ब्रेन। पंजाबी दे विच भी सेम नाम है। हाँ जी तो क्वेश्चन की आएगा
किडनी के उपर जो मैंबरेन या झिल्ली पाई जाती है उसका नाम की है, तो आपां देखिया पेरिटोनियम मैंबरेन। हाँ जी, उस तो बाद देखो जी इस दे विच जो सैकेंड जो लेयर पाई जा रही है मैंबरेन के बिल्कुल नाल वाली जो लेयर है इसका नाम की है, तो इसका नाम है जी कोर्टेक्स। और इस तो बाद जो थर्ड नंबर जो नीचे वाली जो लाइन पाई जा रही है इसका नाम की है मेडुला। हाँ जी, तो हुण क्वेश्चन सीरीज़ दे विच भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर किसी भी तरीके दे नाल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीज़ां स्टूडेंट तुहानूं याद ही करनियां पैणगियां। हाँ जी, आपां इत्थों 3 चीज़ां कवरअप करियां। सब तो पहली जो झिल्ली हुंदी है मैंबरेन हुंदी है उसका नाम की हुंदा है पेरिटोनियम मैंबरेन। उस तो बाद किडनी की जो उपर वाली लेयर है उसका नाम आपां देखिया कोर्टेक्स, और किडनी की नीचे वाली जो लेयर है उसका नाम देखिया मेडुला। हाँ जी, 3 चीज़ां अपनियां कवरअप हो चुकियां हैं। उस तो बाद स्टूडेंट किडनी तो जो वेस्टेज प्रोडक्ट है, हाँ जी, वो सब तो पहले किस दे विच जाएगा? हाँ जी, वो जाएगा जी यूरीनरी ब्लैडर दे विच। हाँ जी, इत्थे मैं लिखा भी होया है वेस्टेज स्टोरेज। तो देखो स्टूडेंट किडनी का काम की हुंदा है ब्लड नूं की करना, हाँ जी, ब्लड नूं फिल्टर करना। तो फिल्टर तो बाद जो वेस्टेज प्रोडक्ट होएगा वो कित्थे जाके स्टोर होएगा? तो वो होएगा जी यूरीनरी ब्लैडर दे विच। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हुण क्वेश्चन की आएगा किडनी तो वेस्टेज प्रोडक्ट नूं यूरीनरी ब्लैडर दे विच किस दे द्वारा लैके जाया जाता है? तो अपना आंसर की होएगा जी? अपना आंसर होएगा यूरेटर्स। हाँ जी, अपना आंसर की होएगा यूरेटर्स। एक बार दोबारा इसनों आपां रिवाइज करते हैं। जो झिल्ली है उसका नाम की है जी पेरिटोनियम मैंबरेन। जो किडनी है किडनी की उपर वाली लेयर कोर्टेक्स, नीचे वाली लेयर मेडुला। उस तो बाद जो स्टोरेज है वेस्ट स्टोरेज वो कित्थे इकट्ठी होएगी? यूरीनरी ब्लैडर दे विच। किडनी तो यूरीनरी ब्लैडर दे विच वेस्टेज जो है उसनों कौन लैके जाएगा? यूरेटर्स लैके जाएगा। आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो चुकी है। इस तो बाद स्टूडेंट देखो जी आपां एक चीज़ देखी कि जो किडनी है किडनी दी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो केड़ी है जी? तो वो है नैफ्रॉन। हाँ जी, हुण उस तो बाद देखो जी ये जो नैफ्रॉन हुंदे हन ये की हैं जी 15 लाख नैफ्रॉन मिलके एक किडनी का निर्माण करते हैं। हाँ जी, ये सारे ही पॉइंट तुहानूं कवरअप करवाए जाएंगे, बट एक बार इस डायग्राम को ध्यान दे नाल देखना है। देखो स्टूडेंट ये वाली जो इमेज बनी हुई है, हाँ जी, इसका जो नाम है कि कैप्सूल की तरह दिखाई दे रही है। हाँ जी, तो इस कैप्सूल की तरह जो इमेज है जो दिखाई दे रही है इसका नाम भी की है? इसका नाम है बोमन कैप्सूल। हाँ जी, की नाम है जी? बोमन कैप्सूल। ये किस दे विच पाए जाते हैं? नैफ्रॉन यानी कि किडनी दे विच पाए जाते हैं। हाँ जी, उस तो बाद स्टूडेंट देखो जी इत्थे तुसीं 2 पॉइंट याद रखने हैं। सब तो पहला पॉइंट देखो जी किडनी का काम की है? ब्लड नूं प्योर करना। हाँ जी, बट उस तो पहले की है जी ब्लड किडनी दे विच आएगा, केड़ा ब्लड आएगा? इम्प्योर यानी कि अशुद्ध ब्लड। हुण क्वेश्चन की आएगा जो अशुद्ध ब्लड है किडनी दे विच किस दे द्वारा लैके आया जाएगा? तो देखो जी तुहाडे सामने एक नाम है, एक ही है जी एफिरेंट आर्टियोल्स यानी कि अभिवाही धमनी। हाँ जी, अभिवाही धमनी के द्वारा अपनी किडनी दे विच केड़ा ब्लड लैके आया जाएगा? इम्प्योर। हाँ जी, तो किडनी दे विच ब्लड नूं लैके आउणा काम किसदा है या इम्प्योर ब्लड नूं लैके आउणा किसदा काम है? तो आपां देखिया अभिवाही धमनी या फिर एफिरेंट आर्टियोल्स। हाँ जी, इन्ना तक तुहानूं क्लीयर होया। उस तो बाद स्टूडेंट देखो की होया पूरा ब्लड की होएगा बोमन कैप्सूल दे विच फिल हो जाएगा। हाँ जी, ये टोटल की है जी बोमन कैप्सूल है। हाँ जी, बोमन कैप्सूल दे विच की है जी अभिवाही धमनी के द्वारा ब्लड नूं एंटर करवाया गया। हुण इस ब्लड नूं फिल्टर कौन करेगा? तो देखो जी इस दे विच ये जो मटीरियल पाया जा रहा है छल्लेदार जो मटीरियल है इस मटीरियल का नाम हुंदा है ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस का काम की हुंदा है? ब्लड नूं प्यूरीफिकेशन करना। हाँ जी, ब्लड का की करना? प्यूरीफिकेशन यानी कि ब्लड नूं फिल्टर करना।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, इस फिल्टर ब्लड ਨੂੰ अपनी ਬੋਮਨ कैप्सूल तो बाहर कौन लेके जाएगा? तो अपना आंसर होएगा जी अपवाही धमनी, यानी कि एफिरेंट आर्टियोल्स। स्टूडेंट एक चीज़ देखो ध्यान दे नाल, जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन लेके आया? अभिवाही धमनी। और जो प्योर ब्लड है इस तो बाहर कौन लेके जाएगा? तो अपवाही धमनी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट। किसी भी ट्रिक के नाल इसनू याद कर लेना। एग्जाम के जो दोनों ऑप्शन आ जांदियां हन, हाँ जी, तो इत्थे की है जी ए और इत्थे की है जी ई। हाँ जी, ट्रिक के नाल इसनू याद कर लेना है तुसी, ठीक है जी। हुण देखो जी, एफिरेंट आर्टियोल का काम की है? तो प्योर ब्लड नू वोमन कैप्सूल तो बाहर लेके जाना। रिवाइज करते हाँ क्योंकि कन्फ्यूज हो चुके होगे। हाँ जी स्टूडेंट, छोटा जिहा कंसैप्ट है बट बुक्स दे विच की है बहुत ही अलग और एक वाइड तरीके दे नाल दस्सिया जांदा है, बट जिथों क्वेश्चन आते हैं वो सारा ही जो सिलेबस है तुहानूं बिल्कुल सिंपल तरीके दे नाल कवर अप करवाया जाएगा। देखो जी, अपने सामने एक कैप्सूल की शेप है। हाँ जी, इस कैप्सूल का आपां नाम देखिया, नाम की है जी बोमन कैप्सूल। हाँ जी, इस बोमन कैप्सूल दे विच जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन लेके आएगा? तो अभिवाही धमनी लेके आएगी। हाँ जी, इस इम्प्योर ब्लड नू साफ कौन करेगा? प्यूरीफिकेशन कौन करेगा? तो आपां देखिया ग्लोमेरुलस। हुण जदों ब्लड साफ हो जाता है तो इस कैप्सूल दे विचों प्योर ब्लड नू बाहर कौन लेके जाएगा? तो आपां देखिया अपवाही धमनी, यानी कि एफिरेंट आर्टियोल्स। ये चीज़ तुहानूं समझ आई। हुण एक चीज़ जो तुसी याद रखनी है, अक्सर एग्जाम दे विच पूछा जाता है, डायलिसिस का संबंध किस दे नाल है? हाँ जी, देखो स्टूडेंट, एक ही हुंदा है जी डायलिसिस। हाँ जी, तो पहले देख लेंदे हाँ इसका संबंध है जी किडनी दे नाल। हाँ जी, इस दे विच की हुंदा है जी, तो देखो जदों वैसे तो की है जी एक ही किडनी वर्क करती है। हाँ जी, तो दूसरी किडनी की जरूरत कदों पैंदी है? जदों फर्स्ट किडनी वर्क करना बंद कर दिंदी है। बट कई बार की हुंदा है जी दोनों ही किडनी फेल हो जांदियां हन। हाँ जी, तो फिर भी की है जी पर्सन की डैथ नहीं हुंदी। हाँ जी, तो की हुंदा है जी डायलिसिस करवाया जाता है। हुण डिपेंड करता है कि किन्ने टाइम बाद एक करवाया जाएगा। कुछ पेशेंट होंदे हैं जो 15 डेज़ बाद करवाते हैं, कुछ 10 डेज़ बाद। हाँ जी, तो टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। हुंदा की है जी एक साइड तो इम्प्योर ब्लड नूं निकाल लिया जाता है, फिर उसनों प्योर करके दूसरी साइड तो उसनों ट्रांसफर कर दिता जाता है। हाँ जी, आई होप ये चीज़ तुहानूं क्लीयर हो गई है। इस तो बाद स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं तुहाडे लई स्पैशल इस वीडियो दे विच लैके आया हाँ। हाँ जी, चैप्टर तुहानूं बहुत वधिया तरीके नाल समझ आ चुकिया होएगा, बट इस चैप्टर नूं समझण तो बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो तुहानूं पता होने चाहिए हैं। हाँ जी, इस तो बाद तुहाडा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। हाँ जी, पॉइंट किहड़े-किहड़े हैं? हाँ जी, तो इस दे विच टोटल 10 पॉइंट मैं तुहाडे सामने रखूँगा। हाँ जी, अगर आप गल करते हैं ह्यूमन बॉडी दे विच किडनी, तो टोटल किडनियाँ कितनियां होंदियां हन? तो आपां देखिया 2, बट जनरली की हुंदा है एक ही किडनी वर्क करती है। सैकेंड चीज़ की है जी किडनी बनी हुंदी है। किडनी किसकी बनी हुंदी है? तो आपां देखिया नैफ्रोन की बनी हुंदी है। थर्ड पॉइंट स्टडी ऑफ किडनी, किडनी के अध्ययन नूं की बोलिया जाता है? तो नैफ्रोलॉजी बोलिया जाता है। किडनी विच नैफ्रोन हुंदे हन, तो टोटल किन्ने नैफ्रोन हुंदे हन? 15 लाख। एक किडनी दे विच 15 लाख नैफ्रोन मिल के किस दा निर्माण करते हैं? तो एक किडनी का निर्माण करते हैं। और एक किडनी का वेट भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 125 तो 170 ग्राम। फिफ्थ पॉइंट है जी किडनी का हिस्सा। देखो स्टूडेंट, इस तो पहले आप देखा किडनी किसकी बनी हुई है? तो नैफ्रोन की। बट किडनी का पार्ट की है? तो इस तो पहले देखो स्टूडेंट आप 3 चीज़ां देखिया। पहली है जी नैफ्रोन सैल, दूसरा देखे आप बोमन कैप्सूल, और थर्ड है जी ग्लोमेरुलस। हाँ जी, तो ग्लोमेरुलस का आप काम देखिया ब्लड नूं की करना? फिल्टर करना। हाँ जी, 6 पॉइंट की गल करते हैं किडनी पर डे कितना ब्लड फिल्टर करती है? तो अपना आंसर होएगा जी 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। हुण कुछ स्टूडेंट का डाउट होएगा कि सर इन्ना ब्लड तो अपनी बॉडी दे विच हुंदा ही नहीं है। तो देखो जी एक किडनी 30 टाइम की है जी पर डे ब्लड नूं फिल्टर करती है। हाँ जी,
30 टाइम, यानी कि आप बोल सकते हैं 30 टाइम अगर ब्लड ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ 180 ਲੀਟਰ ਬਲੱਡ ਪਰ ਡੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇਸ 125 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यूरिन ਹੁੰਦਾ है। यूरिन यानी कि जो अपना मूत्र ਹੁੰਦਾ है, हाँ जी, वो की है जी कितना ਹੁੰਦਾ है 20 तो लैके 25 मिलीलीटर, हाँ जी, किस दे विच 125 मिलीलीटर ब्लड दे विच। हाँ जी, हुण देखो जी जो यूरिन ਹੁੰਦਾ है, यूरिन की जो pH वैल्यू अक्सर एग्जाम दे विच पूछी जाती है कितनी होंदी है 6, यानी कि जो यूरिन है किस नेचर का होंदा है, तो आपां देखिया अगर 7 तो वैल्यू घट है, हाँ जी, तो किहड़ा होएगा एसिडिक। हाँ जी, इस तो बाद देखो स्टूडेंट कई बार एग्जाम दे विच यूरिन की कंपोजिशन के बारे पूछा जाता है कि देखो जो यूरिया तो यूरिन बनया उस दे विच की पाया जाता है। तो देखो स्टूडेंट सब तो पहले है वाटर 95%, दैन की है जी यूरिया की मात्रा भी पूछी जाती है 2 to 3%, उस तो बाद अदर 1 to 2%। हाँ जी स्टूडेंट, इस तो बाद जी 8 पॉइंट है जी नॉर्मल लैवल ऑफ यूरिया इन आवर बॉडी, यानी कि साडे शरीर दे विच जो नॉर्मल लैवल हुंदा है यूरिया का कितना हुंदा है, तो 20 तो लैके 40 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। 9 पॉइंट की है जी यूरिया का जो येलो कलर हुंदा है, हाँ जी सॉरी, जो यूरिन है यूरिन का जो येलो कलर हुंदा है वो किस दी वजह करके हुंदा है। SSC और पंजाब एग्जाम दे विच काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, अपना आंसर की होएगा जी यूरोक्रोम। हाँ जी, तो यूरोक्रोम की वजह करके की होंदा है जो अपना यूरिन होंदा है उसका कलर की होंदा है थोड़ा थोड़ा येलो होंदा है। जो अपना यूरिन है यूरिन दे विच स्मैल किस दी वजह करके आएगी, हाँ जी, तो एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है क्रेटाइन। हाँ जी, की नाम है जी क्रेटाइन। हुण स्टूडेंट एक चीज़ तुसी और याद रखनी है, यूरिन का जो येलो कलर सी किस दे करके होया, यूरोक्रोम की वजह करके। और यूरोक्रोम का निर्माण कदों होंदा है, जदों अपनी बॉडी दे विच हीमोग्लोबिन नष्ट होंदा है। तो जदों हीमोग्लोबिन नष्ट होने लग जाता है तो अपनी बॉडी दे विच की होएगा यूरोक्रोम का निर्माण होएगा, और जिन्ना ज़्यादा यूरोक्रोम होएगा अपना यूरिन का कलर की हो जाएगा उतना ही ज़्यादा येलो हो जाएगा। लास्ट पॉइंट किडनी जो स्टोन होंदी है, देखो स्टूडेंट सारिਆਂ ਨੂੰ पता है स्टोन 2 जगह पर पाई जाती है, एक की है जी गोल ब्लैडर जिसनों पित्ता बोलिया जाता है, सैकेंड है जी किडनी दे विच। हाँ जी, तो अपना चैप्टर है एक्सक्रेटरी, तो आप किडनी की गल करांगे। हाँ जी, जो स्टोन है किस दे नाल बनती है, तो स्टोन बनती है कैल्शियम ऑक्जालेट दे नाल। हाँ जी, कैल्शियम ऑक्जालेट किस तरह बनता है साडी बॉडी दे विच, तो देखो स्टूडेंट एक ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है। हाँ जी, जदों भी असी अमरूद पिंडी पालक इन्हां चीज़ों का सेवन करते हाँ, हाँ जी, तो साडी बॉडी दे विच की है ऑक्जैलिक एसिड का निर्माण होंदा है। जदों साडी बॉडी ऑक्जैलिक एसिड का पाचन सही तरीके नाल नहीं करती तो साडी बॉडी दे विच की बनता है कैल्शियम ऑक्जालेट, और कैल्शियम ऑक्जालेट तो ही की बनी किडनी स्टोन बनी। हाँ जी, एक क्वेश्चन और आता है कैल्शियम ऑक्जालेट का यूज़ कित्थे कराया जाता है, तो जो लॉन्ड्री होंदी है, जो कपड़े होंदे हैं कपड़ियां तो इंक के दाग नूं साफ करने लई। हाँ जी, हुण एक क्वेश्चन आएगा जी स्टोन नूं दूर करने विच किहड़ा पदार्थ हैल्प करता है, तो अपना आंसर होएगा जी मैग्नीशियम हैल्प करता है। हुण तुहाडे सामने स्टूडेंट काफ़ी सारे जो पॉइंट हैं आपां कवर अप करे। सब तो पहला आपां देखिया एक्सक्रेशन की हुंदा है, उस तो बाद आपां एक्सक्रेटरी ऑर्गन देखे, उन्हां एक्सक्रेटरी ऑर्गन द्वारा किहड़ा वेस्टेज बाहर निकालिया गया। दैन उस तो बाद आपां किडनी की स्ट्रक्चर नूं देखिया, किडनी के काफ़ी सारे पार्ट याद करे, किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसका नाम है नैफ्रॉन, नैफ्रॉन दे विच की हुंदा है बोमन कैप्सूल, उस बोमन कैप्सूल के वर्क नूं पढ़िया, किस तरह उस दे विच इंप्योर ब्लड आया, उसनूं ग्लोमेरुलस ने की करिया प्योर करिया। दैन उस तो अपवाही धमनी किस तरह ब्लड नूं उस वोमन कैप्सूल तो बाहर लेके जाती है। दैन आपां जिन्ने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं किडनी के रिलेटेड कवरअप करें। हाँ जी स्टूडेंट, अगर तुहानूं साडे ये लैक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसनूं लाइक करो, ज़्यादा तो ज़्यादा इसनूं शेयर करो
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।